आज हम लोग समझेंगे कार्डियक साइकिल। मार्क करो बच्चों, कार्डियक साइकिल हार्ट के फंक्शनिंग को समझने के लिए कार्डियक साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कार्डियक साइकिल के बारे में कहा जाता है कि इवेंट दैट अकर इन वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट मतलब क्या? एक सिस्टॉल और एक डिस्टॉल। एक सिस्टॉल और एक डिस्टॉल में होने वाले सारे घटनाओं को क्या कहोगे? कार्डियक साइकिल। इवेंट दैट अकर इन वन हार्ट बीट, बार बार कर, वन हार्ट बीट में होने वाले सारे घटनाओं को क्या कहोगे? कार्डियक साइकिल। और बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हमारा दिल का धड़कन या हार्ट बीट 70 से 75 बार प्रति मिनट, मतलब क्या? 60 सेकेंड। इसलिए एक हार्ट बीट आप निकाल लीजिए आसानी से, कितना होगा? 0.8 सेकेंड। मतलब क्या बच्चों कि आप कह सकते हैं कार्डियक साइकिल इज द स्टोरी ऑफ 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल एक हार्ट बीट में 0.8 सेकेंड लगता है। ठीक है, मतलब क्या कि कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की सारी कहानी है। इसमें सबसे पहला स्टेप है ज्वाइंट डिस्टॉल, जिसमें टाइम लगता है 0.4 सेकेंड। अब पूछो ज्वाइंट डिस्टॉल क्या? नाम पकड़ो, ज्वाइंट डिस्टॉल। मार्क करो, हार्ट का सारा चारों चेंबर रिलैक्स रहेगा, सारा वाल्व ओपन रहेगा। नतीजा ब्लड आराम से अपने अपने ओरिकल में आएगा और ओरिकल से कहां जाएगा? अपने अपने वेंट्रिकल में जाएगा। लगभग 70% ब्लड वेंट्रिकल में बिना कोई प्रेशर के पैसिवली पहुंच जाता है। इसी सारी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? ज्वाइंट डिस्टॉल। कौन डिस्टॉल? ज्वाइंट। अब आइए सेकेंड स्टेप में। कौन स्टेप? सेकेंड, ओरिकुलर सिस्टोल। छोटा पेज है, 0.1 सेकेंड। इसमें क्या होगा? सबसे पहला क्या होगा कि 70% ब्लड जो ज्वाइंट डिस्टॉल से वेंट्रिकल में राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल भरा, वो क्या होगा? पल्मोनरी एरोटा और सिस्टमिक में जाने लगेगा। तो ओरिकुलर सिस्टोल में सबसे पहला क्या होगा? सेमी लूनर वाल्व क्या होगा? बंद हो जाएगा। क्या होगा? सेमी लूनर वाल्व बंद होगा और इसी दौरान ऐसे नोड सिस्टोलिक इंपल्स क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। नतीजा दोनों ओरिकल जोर से एक साथ सिस्टोल करके फोर्सली ब्लड को कहां भेज देगा? वेंट्रिकल में। इसी घटना को हम लोग क्या कहोगे? एट्रियल सिस्टोल। लगभग 30% ब्लड ओरिकुलर सिस्टोल द्वारा वेंट्रिकल में फोर्सली धक्का देके क्या किया जाता है? भेजा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड एंड फाइनल स्टेज दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये 0.3 सेकेंड का। इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले ऐसे नोड जो सिस्टोलिक इंपल्स उत्पन्न किया था उसको कौन लेगा? एवी नोड लेगा। एवी नोड से बंडल ऑफ हीज और बंडल ऑफ हीज से पुरकुंजे फाइबर द्वारा पूरे वेंट्रिकल के मसल्स में सिस्टोलिक इंपल्स क्या होगा? फैल जाएगा। नतीजा दोनों वेंट्रिकल एक साथ सिस्टोल करेगा और वेंट्रिकल जैसे जैसे सिस्टोल होगा, याद कीजिए, ओरिकल में क्या होगा? डिस्टोल होने जाएगा। तो दोनों वेंट्रिकल एक साथ सिस्टोल होगा। उसी समय बाय और ट्राइकस्पाइड वाल्व बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड वापस ओरिकल्स में वापस लौटना चाहेगा। नतीजा ट्राई और बाइकस्पाइड वाल्व क्या हो गया? क्लोज हो गया। ठीक है, अब वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत ही हाई होता है। हाई प्रेशर जैसे ही कंट्रैक्ट हुआ तो वेंट्रिकल के हाई प्रेशर के कारण पल्मोनरी एरोटा का सेमी लूनर वाल्व और सिस्टमिक एरोटा का सेमी लूनर वाल्व ओपन हो जाएगा और वेंट्रिकल के पूरे ब्लड को पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या करेगा? स्प्रेड कर देगा। ये सारी घटनाओं को क्या कहोगे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यही तुम्हारा है कार्डियक साइकिल। एक हार्ट बीट की घटनाओं की सारी कहानी कार्डियक साइकिल, ज्वाइंट डिस्टॉल,
एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे, हार्ट बीट पढ़ेंगे, हार्ट बीट का कार्डियक आउटपुट, ये सब पढ़ेंगे। ओके।